सुमेरपुर न्यूज पर स्वागत है आपका। पाली जिला कलेक्टर अंशदीप ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही 22 तारीख तक अस्थायी पटाखा लाइसेंस को लेकर समस्त एसडीएम्स को निर्देशित किया गया। जालोर जिले के भीनमाल कस्बे में आंखों में मिर्ची डालकर व्यापारियों से लूट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही व्यापारियों से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये दोनों आरोपी। वहीं जालोर जिले में ही थाना करड़ा क्षेत्र में शिक्षक ने 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है छात्रा ने, और मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया है। पाली जिले के तखतगढ़ के राजपुरा मार्ग पर स्कूटी से गिरकर चोटिल हुई महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल महिला का इलाज करते हुए डॉक्टर साफ नजर आ रहे हैं। के समीप जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जालोर रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई। जबरदस्त भिड़ंत में आसपास लोगों का मजमा लगा रहा। वहीं एक व्यक्ति इस पूरी घटनाक्रम में घायल हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को पहुंचाया अस्पताल। सोमवार को सुमेरपुर उपखंड के कोसेला गांव में एसडीएम ऋषभ मंडल के सानिध्य में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोसेला सरपंच सोनी देवी व हनुमान भाटी के नेतृत्व में 51 पट्टों का वितरण किया गया। जिला परिषद सदस्य हरिशंकर मेवाड़ा समेत कई प्रबुद्धजन रहे मौजूद। तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत कार्मिकों ने काफी बढ़ चढ़कर लिया भागीदारी निभाई और शिविर को किया सफल। न्यूज पर स्वागत है। जिला कलेक्टर सिरोही भगवती प्रसाद ने भाखड़ क्षेत्र का दौरा किया। वहीं 32 नाला बांध क्षेत्र के अप्रोच सड़क निर्माण कार्य की विजिट की। दीपावली तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश संबंधित ठेकेदारों को दिए। साथ ही उच्च गुणवत्ता आयुक्त पारदर्शिता पूर्ण कार्य करने के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान एसडीएम माउंट आबू और संबंधित विभाग के आला अधिकारी साथ में मौजूद रहे। कलेक्टर सिरोही ने जल्द से जल्द निर्माण कार्य निपटाने के आदेश जारी किए। पाली एसपी राजेंद्र दुष्यंत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जी हां, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां पर राजेंद्र दुष्यंत आज पहुंचे थे और पाली में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में श्री गंगानगर से यहां पर पहुंचे। आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफरों में ये तुरंत हुए ट्रांसफर तबादले में उन्होंने संबंधित थाना अधिकारी, जिलों के जो थाना अधिकारी उन सब से गार्ड ऑफ ऑनर के बाद में मिले, हर एक से रूबरू हुई और रूबरू होते हुए अपराधों की रोकथाम पर चर्चा करते हुए अपराधों के उन्मूलन और समाप्ति के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान राजेंद्र दुष्यंत क्या कहा, सुनिए सुमेरपुर न्यूज से। का नाम लिया ना, उसमें संबंधित जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई देखने को मिलेगी, आपको बिल्कुल करेगी। पूर्व के जिस जिले से मैं आ रहा हूँ वहाँ पर भी नारकोटिक्स का कंजम्पशन था, जिसके खिलाफ एक विशेष अभियान चला करके कार्रवाई की गई थी और उसी दिशा में बढ़ते हुए इस जिले में भी हम कोशिश करेंगे कि इनको जो अभी शुरुआत हुई है इसको यहीं पर क्रश करके खत्म कर दिया। त्योहारों को लेकर के देखिए, अभी कोविड के 2 फेज गए हैं पिछले कुछ समय में और मेरा ये मानना है कि अभी भी हम सावचेत रह करके ही चलना आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम फुली इससे अभी बाहर निकल करके आ गए हैं। जिस तरह का डॉक्टर्स का और विशेषज्ञों की राय थी कि इसमें तीसरी लहर भी कभी आ सकती है अभी वापस आने वाले समय में, तो हमें सावचेत तो रहना होगा। भीड़ के रूप में कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने होगा। साथ ही जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, जिसमें जिस प्रोग्राम के लिए जितनी लिमिटेशंस दी हुई हैं कि इस लिमिट में ही गैदरिंग संभव है, चाहे वो शादी त्योहार है, चाहे धार्मिक स्थल है, चाहे तीज त्योहार, तो उसमें जो सरकार की गाइडलाइंस है उसकी पालना सुनिश्चित कराएंगे और ये कोशिश रहेगी कि उन पालना को सुनिश्चित कराते हुए सभी
धर्म के सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से बहुत अच्छी तरह से उन त्योहारों को मना। अगली खबर आ रही है जो बाड़मेर के सिंदरी में बोलेरो और ट्रक की भीषण भिड़ंत हुई है आमने सामने की, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और बोलेरो के कांच तोड़कर घायलों को बाहर निकलवाना पड़ा। जी हाँ, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शवों को मोर्चे में रखा है। वहीं घायलों का इलाज सिंदरी के राजकीय अस्पताल में प्रारंभ किया। सुनिए क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी। के पास एक हादसा हो गया है जिसमें एक बोलेरो और एक ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हुई है। घटना की सूचना पर मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया और बाद में हॉस्पिटल की जो सूचना के आधार पर उसमें 4 आदमियों की कैजुअलिटी हुई है और जो 5 इंजर्ड है उनको प्राथमिक उपचार के बाद में डीसा रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि जो ये मृतक घायल है जो भी है ये यहाँ से जसोल से वापस डीसा जा रहे थे। हादसे में एक ही परिवार के लोगों की जान गई है। जो जानकारी अभी तक निकल कर आई है उसमें बताया गया है कि गोमती पत्नी चैना राम जो कि सुथार है, डीसा के निवासी है, गुजरात के रहने वाले हैं, चैना भाई और उसके अलावा भावना, उसके अलावा काना राम, इन चारों की मौत हुई है। 5 अन्य लोग जो कि अस्पताल में भर्ती है उनमें उनका नाम देवाराम, कपूर भाई, भरत भाई, मोहन, हिना उर्फ हिमांशी, ये 5 लोग हैं जो कि सिंदरी के अस्पताल में भर्ती है। जिले की मारड पुलिस में एक ऐसा मामला है जिसमें महिला ने 42 वर्षीय युवक पर लगाया रेप का आरोप। वहीं आरोपी की बेटी ने छेड़छाड़ कर लगाया महिला के पति पर आरोप। आरएएस के आईएएस के प्रमोशन होंगे। यूपीएससी में बोर्ड की होगी बैठक जल्दी और 29 अक्टूबर को होगी बोर्ड की बैठक। 17 रिक्त पद है उन पर चर्चा की जाएगी। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा आरएफएस और आईएफएस में होंगे प्रमोशन। 29 को बैठक होगी और सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर को रखी गई है। पाली जिले के ढोला के समीप अनियंत्रित कार हाईवे से उतरी। हाईवे से सिरोही से अजमेर की तरफ जा रहे 2 युवक कार में अनियंत्रित होकर नीचे उतर गई, जिससे युवक की घायल हो गए और टोल कर्मियों ने मौके पर पहुंचाया अस्पताल। शिवगंज के काम्बेश्वर कॉलोनी व गांधी कॉलोनी में सेवा भारती के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा भारती ने जरूरतमंद बच्चों में शिक्षण सामग्री, जी हाँ, कॉपी, पेंसिल समेत कई वस्तुओं का जो विद्यार्थियों के लिए काम में आते हैं उन वस्तुओं का क्या वितरण, जिससे बच्चे उन वस्तुओं को पाकर एकदम से खुशी से उत्साहित से नजर आए। दीपावली पर्व को देखते हुए सीजन में व्यापारियों को गैस की कंपनी के पाइपलाइन प्रतिष्ठानों के बाहर इस प्रकार रखे हुए हैं, जिससे आवक जावक में काफ़ी बाधाओं दिक्कतों का सामना ग्राहकों को देखना पड़ रहा है। जी हाँ, दिवाली के सीजन में व्यापारियों को ग्राहक को समझ नहीं आ रहा है कि प्रतिष्ठान में गैस कंपनी के जो पाइप है आड़े आ रहे हैं और ग्राहक वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। काफ़ी परेशानी से रूबरू हो रहे हैं इन दिनों सुमेरपुर के व्यापारी। सपुरी गेट के सामने भी गैस कंपनी का कार्य चल रहा है, जिससे घंटों परेशान होना पड़ रहा है और जाम से एम्बुलेंस समेत कई वाहनों को जाम में फंसे रहते हैं। भगतगढ़ में आज मोमिनों ने अकीदत के साथ मनाया मिलादुन नबी का पर्व। उत्साहित रहे युवा, निकाली शोभा यात्रा। प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। क्या कहा सुनिए। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं
2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूं। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं। उसके लिए है ये निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर पास किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूं कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहां हैं, मैं जानती हूं, मैं आपको देखती हूं सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के PSC कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूढ़ी मां अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी। अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूं आपसे।